जितने मंदिरों में खजाना जमा है ना यू भी बिकेगा भी। यह भाजपा लेगी से सारे को, चिंता ना मानो। देश बिक गया ना, मंदिर ही कहाँ बच जाएंगे, ये मंदिर भी बिकेंगे। उसने तो अपने नाम की तैयारी कर रखी, कल जी भी सारा देश बिके लगा ना, तो फिर यहाँ से खजाना खींचना। तो चंदा आपका, आप जैसे लोगों का, आप लोग हमारा कहाँ है? हमारा चंदा तो मोदी जी को दे रखा है हमने पीएमओ फंड में, दे दो ना निकाल के। कहाँ है? आज तक हिसाब नहीं दिया। और फिर कहते हैं हमारे पैसे से लेकर के हमें वैक्सीन देकर के उनके धन्यवाद मोदी जी। डरी हुई तो है सरकार, भागे तो फिर रहे हैं योगी जी, भागे तो फिर रहे हैं, दौड़े तो फिर रहे हैं। पूरी भाजपा लगी हुई है। आज शिलान्यास कर रहे हैं, शिलान्यास के अंदर गुजरों का कितना बड़ा अपमान किया उन लोगों ने, जब सभी को पता है कि गुज्जर मिहिर भोर जी इनका नेतृत्व करते थे और उनका शासन बंगाल से लेकर के अफगानिस्तान तक का था। इतने बड़े लड़ाके थे वे, उन्होंने हमेशा अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। इन लोगों ने कौन सी राजनीति खेली है इस चीज के अंदर? इनका जो गुजरों का अपमान करने के लिए जब प्रतिमा लगाई है। एक बात बताइए, जब नरेंद्र मोदी जी भी नाम के साथ गुज्जर जोड़ते हैं, पहले से उनके नाम के शब्द के साथ गुज्जर जुड़ता आता है, तो इन लोगों ने गुज्जर शब्द क्यों नहीं जोड़ा? और आज ये अंधभक्त अब दुष्प्रचार कर रहे हैं, कह रहे वो तो गुज्जर थे ही, कोई ठाकुर कह रहा है, कोई गुज्जर कह रहा है, लेकिन उसका इतिहास तो पढ़ो। मैं उन गुजरों भाइयों से भी कहना चाहता हूं, जो लोग भाजपा का बिना बात में समर्थन कर रहे हैं, उनको मिहिर भोज का इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ा है। ये जानबूझ के कर रही है भाजपा सरकार ताकि गुज्जरों की राजनीति को समाप्त कर सके, क्योंकि जो गुज्जर बिरादरी है, ये कौम एक मजबूत कौम है, ऐसी बात नहीं है। चीज में अंतर यह है, कुछ लोग भाजपा के समर्थक है गुज्जर और कुछ लोग समर्थन में नहीं है। तो भाजपा क्या करती है? भाजपा ये करती है कि जो उसके पक्ष का आदमी है उसको मजबूत करती है, बाकी फिल्टर हो जाएगा। वो अपने आदमी को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, क्योंकि वो आदमी जो भाजपा से बंधा हुआ है, जो भाजपा से एक बार बंध के उसको अलग नहीं होने देते, क्योंकि उसके लिए साम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर। सम्मान आज से पहले सम्मान कहाँ गया? 4 साल से जब महेंद्र सिंह टिकैत जी के वंशज यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ किसानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अब कहाँ गया वो सम्मान? तब से क्यों नहीं कर रहे 10 महीने सम्मान? आज राजनीतिक जो ये गेम खेलना चाहते हैं, उसके लिए आज उत्तर प्रदेश के अंदर नामकरण हो रहा है सड़कों का। आज तक योगी जी ने किया क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर? सिर्फ नाम बदले हैं, विकास नहीं। होर्डिंग के ऊपर विकास दिखा रहे हैं। वो तो बंगाल के पोस्टर उत्तर प्रदेश के अंदर लगा के दिखा रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, बंगाल के पोस्टर को लगा करके। यह जनता मूर्ख नहीं है, समझदार है जनता। मैं इस सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, जोन से धर्म की ठेकेदार सरकार बनी बैठी है, यह मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर तुम राम मंदिर का इतना बड़ा जिक्र करते हो और तुम हिंदुत्व के इतने बड़े ठेकेदार हो, तो मुझे एक बात बता दो, जब बाबरी मस्जिद का गुंबद गिरा गया था, उस बाबरी मस्जिद के गुंबद पे 2 लड़के थे हिंदू के, आज वे कहाँ हैं? उन्होंने क्यों इस्लाम धर्म कबूल कर लिया? तुमसे क्यों उनकी सुरक्षा नहीं हो पाई? क्यों सुरक्षा नहीं करी उनकी? अगर हिंदू के इतने बड़े ठेकेदार है, क्योंकि आरएसएस सिर्फ पार्क के अंदर जाकर वहां लट्ठी डंडे चला सकते हो, कच्छों पैर घूम सकते हैं, लेकिन सुरक्षा नहीं कर सकते किसी की। खाद्यान्न पर लाभकारी मूल्य चाहिए। हम क्या कह रहे हैं? हमें एमएसपी की गारंटी दो, इस पे कानून बनाओ। कानून क्यों नहीं बनाते भाई? जब यह सरकारी प्रधानमंत्री देश का कह रहा है कि एमएसपी थी, है, रहेगी, कितने % लोगों को मिल रही है? ये लोगों को भ्रमित करते हैं सिर्फ। इन्होंने क्या काम किया? अपने थैले पे अपने फोटो लगा लेते हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं ना। बोर्ड लगा देंगे बड़े बड़े, योगी जी के बोर्ड वहां तक जा रहे हैं, हरियाणा में, पूरे इसमें दिल्ली में। इसका मतलब क्या है? किसका पैसा है वो जनता का पैसा है, हमारा पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, उसको बर्बाद किया जा रहा। जब नरेंद्र मोदी जी को बढ़िया सामान लेकर कहने का व्यवस्था करनी, मोदी जी को ये अंधभगत कहते हैं कि अल्लाह हमारा मोदी जी कुछ नहीं लेता। मैं ये कहता हूँ, मोदी जी 11 बार की पेंशन क्यों ले रहे? और कहाँ वो पेंशन है? सर आपको नहीं लगता कि सबकी पेंशन समाप्त कर दो ना नेताओं की? क्यों नहीं करी जाती भाई? हमारी चीज में तो कटौती करोगे तुम लोग, उनकी चीज में कोई कटौती नहीं करोगे। अगर एक बार वो विधायक बन गया, फिर MP बन गया, MLA बन गया, जितनी बार बना उतनी बार की पेंशन जाती है। क्यों जाती है इतनी बार की पेंशन उसमें? और किसान घर जाने के लिए थोड़े बैठे हैं यहाँ पे। किसान तो यहाँ पर अपने अधिकारों की मांग के लिए बैठा है। आप 10 महीने की बात करें, चाहे हमें 10 साल हो जाए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि जब तक हमारी बातों को पूरा नहीं करेगी ये सरकार, तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। नहीं तो सरकार तो नहीं लगता आपकी बात पूरी करेगी। क्यों नहीं करेगी? सत्ता में कौन बैठा है? अगर सरकार भी हमारी बात नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? तो सुन कहाँ रही है सर? 10 महीने हो गए आपको। सुनेगी, क्योंकि भगत सिंह ने कहा है कि बहरे लोगों के कान खोलने के लिए एक धमाके की आवश्यकता है, और किसान बार बार धमाके कर रहा है किसी न किसी रूप में। जैसे कि अभी 5 तारीख को एक बहुत बड़ा धमाका पंचायत कर करके सरकार को हमने जताया, दिखाया, और सरकार के कान खुल गए। उसी वक्त सरकार बोलने लगी, क्या लगा हम बात करने को तैयार है। इनके कई नेताओं के बयान भी आए उस दौरान। सर बात करने को तो पहले से कह रही है। नहीं, बात करती कहाँ है?
आधी रात में दरवाजे बात खुले। करती कहाँ है? बात करनी है तो आओ ना यहाँ पे, कितनी दूर बैठे हैं हम। उनको किसान जाकर के गुजरात दिख जाते हैं, मध्य प्रदेश में जाकर के मोदी जी को किसान दिख जाते हैं। क्या यहाँ बॉर्डर पे बैठे किसान नहीं दिख रहे हैं? क्या ये किसान नहीं है? ये किसान ही है, उसको आना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री अगर आएगा यहाँ स्वागत है, अगर हमारी बात सुने। अब उसने क्या कर रखे, उसने कुछ दल्ले छोड़ रखे बीच में। क्या लगा भाई किसी तरीके से इस आंदोलन को समाप्त कर दो। देखिए सरकार अपने घमंड में आ रही है, ये चल रही है हिटलर साही पे। ये चाह रही है कि भाई मैं इनकी आवाज को दबा दूं, जो मैंने कर दिया ठीक कर दिया। 10 साल भी चलेगा आंदोलन अगर सरकार नहीं मानेगी। हाँ चल जाएगा 10 साल। चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये क्रांति विचार की क्रांति है और विचार की क्रांति को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज जो मेरा बेटा घर पे बैठा है देख रहा है कि मेरा बाप 10 महीने से खड़ा होकर के गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहा है और खड़ा होकर के अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। वो आदमी जानता है, वो बच्चा जानता है कि मेरा पिता संघर्ष कर रहा है और किस लिए कर रहा है? अपने पेट के लिए संघर्ष कर रहा है, अपने बच्चों के लिए। इस देश का जो किसान है उसके अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ। कई नेता कहने कि किसानों को अब जिद छोड़ देनी चाहिए और जो सरकार कह रही है संशोधन के लिए उस पर राजी हो जाना चाहिए। भाई इस देश का जो किसान है उसको देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सरकार तो 5 साल में आएगी, चली जाएगी, लेकिन बात किसान की है। सरकार के बिना काम चल सकता है, सरकार दूसरी आ जाएगी, लेकिन किसान की जरूरत दिन में 3 बार पड़ती है। किसान जिस फसल को उगाता है उस फसल के लिए इंसान को सुबह दोपहर शाम तीनों वक्त भोजन की आवश्यकता होती है और उस भोजन को पैदा करता है किसान। जब ये किसान की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? भाजपा को जब 2014 में वोट दिया था, इसलिए वोट दिया था कि 70 वर्षों में कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया। लेकिन हमने इसलिए वोट नहीं दिया था कि हमसे हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ले। तो सर और जब हमने भाजपा को चुना था तो आज हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं ना, क्योंकि एक ही बात होती है। अगर राजनीति में 2 ही विकल्प है, या तो आप राजनीति का हिस्सा या शिकार है। लेकिन जब हमने अपनी पसंद की सरकार चुनी तो हमें सवाल करने चाहिए, और जिसने नहीं चुनी उसको ज़्यादा सवाल करने चाहिए, और जिसने चुन ली उसको और उसके हक की बात नहीं हो रही है और हमारे अधिकारों की बात नहीं हो रही तो हमें और ज़्यादा करना चाहिए। अगर हम इस सरकार से सवाल न कर सके तो हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हमने चुन क्या लिया जिसने हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी भी छीन ली। लेकिन अब तो योगी सरकार महेंद्र टिकैत सिंह के नाम से रोड भी अगर नाम बदलने से विकास हो जाता हो तो मेरा नाम नरेंद्र मोदी रख दो, देखो मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। क्या सम्मान तो मिल रहा सर? सम्मान मुझे नरेंद्र मोदी बोल दो तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, कोई मान लेगा क्या मुझे? योगी जी अपनी रिपोर्ट कार्ड सौंप रहे हैं ना। जब योगी जी इतने बड़े आदमी है ना, देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, क्यों नहीं एक स्टाम्प बना कर देते? जो इन्होंने बात बोली है उसको लीगल डॉक्यूमेंट्स बना करके दे, एक स्टाम्प बना करके दे और उस पर लिखे कि अगर मैं इस जनता की बात न मानी 5 साल में कार्य पूरे ना करे, पहले तो पिछले वाले पूरे करवाओ। अगर मैंने पूरे न करे, मेरे ऊपर मुकदमा चले 420 का, उस आदमी को जेल होनी चाहिए। क्यों नहीं करते इस काम को? जनता को मूर्ख बना रहे हैं। एक पेपर लिख करके बोल दे मैं इतने बड़े बड़े वादे कर रहा हूँ, काम करना नहीं है। सर आपको नहीं लगता आपका आंदोलन कमजोर हो रहा? नहीं, हमारा आंदोलन तो मजबूत है। आपने देखा नहीं 5 तारीख को वे 25 लाख आदमी वहीं थे और 5 लाख ट्रैक्टर भी वहीं थे। हुआ तो कुछ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ। कर क्या रहे हैं हम? क्या कोई हम इस सरकार की, बहरी सरकार की जो ये कान है ना बंद कर रखे डटक, उसको निकाल रहे हैं बाहर, और वो हमने निकाला। 5 तारीख को इतना बड़ा धमाका क्या कि वहां तक आवाज गई है, उस मोदी का सिंहासन हिलने लगा। अब वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा इसको। सरकार का तो कोई जवाब ही नहीं आया आपकी पंचायत को। आप एक बात बताइए, जब इंसान फंस जाता है क्या करेगा? सांप के मुंह में छछूंदर आ गई, निकाले तो मरे, काटे तो मरे। ये तो सर आप पहले दिन से अब कह तो रहे हैं, अब उन्होंने उखाड़ लिया क्या इसका आंदोलन का? कुछ उन्होंने पूरा प्रयास किया। जब 28 तारीख की रात को, 28 जनवरी की रात को मैं यहाँ मौजूद था, मैंने और सारा सिस्टम देखा, मैंने पूरा देखा ये कर क्या रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने फोर्स लगा रखी थी, मारने का प्रयत्न किया जा रहा था। उस दिन तो उनसे आंदोलन खत्म नहीं हुआ। बस सबसे पहले तो हमें दिया क्यों चीज़? एक बात बताओ, मैं तुम्हें कोई जबरदस्ती चीज़ दे दूँ, मैं कह लूँगा तुम इसको ले लो, तुम्हें नहीं लेना, क्यों? तो क्यों जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो? देश का किसान विरोध जबरदस्ती थोड़े, अरे क्यों नहीं कर रहा? पूरे देश का किसान विरोध कर रहा है, सिर्फ भाजपा वाले विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनसे उनकी अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा चुकी है। अगर वो अपने सरकार के खिलाफ सवाल करेंगे तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले देगी। वो बैठे हैं सर मनवीर तेवतिया वहाँ पर कह रहे हैं संशोधन से हम राजी हैं। वो भी बैठा आपका भानु प्रताप है, वही भानु प्रताप है। जब आंदोलन में यहाँ आकर के आता, शुरू में क्यों आया था वो, और जब आकर के वो चला गया था, जाने के बाद क्या हुआ? गांव वालों ने भगा दिया, फिर उसको 26 जनवरी को फिर बहाना मिल गया, फिर वापसी चला गया ना, तो काफी नेता पैसे लेके गया ना। ये वही भानु प्रताप है जिसको हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी ने पंचायत से भगा दिया था, गाड़ी भी खड़ी कर ली थी। इसने 15 लाख रुपए की रिश्वत ली थी 2 लोगों को भर्ती कराने के लिए। ऐसे लोगों ये वही लोग है। कौन सपोर्ट कर रहा है ऐसे लोगों को? अरे ये भाजपा के दलाल हैं, ये भाजपा के दलाल है, दलाल लिखा रहे हैं ये लोग।
अगर किसान यूनियन में इनका अस्तित्व होता तो भारतीय किसान यूनियन से अलग क्यों होते हैं? सर आपको नहीं लगता कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं बची है सरकार की नज़रों में? हमारी अहमियत सरकार को पता है, जानती है, वो कुचलने का प्रयास तो करिए, लेकिन हमारी अहमियत जानती है। अगर हमारी अहमियत ना होती ना तब तक तो उठा के डब्बों में पैक कर दिया होता उन्होंने हमें। हमारी अहमियत है, उनकी नज़रों में है, वे जानते हैं कि जो उगाना जानता है वो काटना भी जानता है, और इस सरकार को करारा जवाब दिया जाएगा। अभी 2022 में दिया जाएगा, फिर 2024 में। लड़ाई को चुनाव आप तो कहना मत सर, एक ताकत है, चुनाव ये अंगूठा है हमारे पास। आप जातिवाद पे करते हो? ये अंगूठा है हमारे पास। हम नहीं करते जातिवाद पे, जातिवाद पे हम नहीं करते, हम तो वचनबद्ध है। यूपी का हम वचनबद्ध है, हम वचनबद्ध है। हम किसी भी व्यक्ति के साथ, जनता जाति धर्म पे वोट करती नहीं करती? यूपी की जनता को ये लोग जो बांट रहे हैं ना, हम आज यही तो यहाँ से सबक देना चाह रहे हैं। जो 70 साल इन लोगों ने बांटने में काम किया, 10 महीने में इस किसान यूनियन ने और इस संयुक्त किसान मोर्चे ने सबको छत के नीचे ला करके खड़ा कर दिया। योगी हर मंच पर राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं यार, लोग तालियां बजा रहे हैं खूब। हाँ, योगी का काम क्या है? जिस आदमी ने अपना घर दर त्याग दिया और साधु संत बन गया हो, उसका मोह माया से क्या मतलब है? मुझे बता दो, मोह माया से क्या मतलब है उसका? अब मोह माया वही आदमी इस देश का यहाँ ऊपर बैठ करके मुख्यमंत्री बन रहा है। जिस आदमी ने सन्यास ले लिया वो तो सन्यासी हो गया ना। सत्ता का लालच क्यों है उसको आदमी को? सन्यासी सर, एक ऐसा संत महाराज बता दीजिए। जितने ये संत महाराज, जितने संत महाराज है बड़े बड़े, देख लो, जो जनता का बेवकूफ बना रहे हैं, वे लोग ऐसो आराम काट रहे हैं। इतनी संपत्तियां उनके पास है, उनके मर्डर किए जा रहे हैं, ठीक है, उनकी जगहों को बेचा जा रहा है। इतनी संपत्ति कभी तो ना दी, आज तक कोई भंडारा लगाया इन्होंने है, या सिर्फ लेने के रह गए? अरे इन लोगों को बाहर निकल के आना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। इतना भंडार भरा पड़ा है इन मंदिरों के अंदर। अरे कभी राम मंदिर के नाम पे बांटते हैं, कभी मंदिर पे बांटेंगे, कभी मस्जिद पे बांटेंगे। सरकार हमारे हिसाब से चल रही है, पहले हम चाल चलेंगे, उसके बाद काट करेंगे। वो मोदी जी भी मोरों से बहुत खेलते हैं, आपने देखा होगा। मोदी जी मोरों से तभी तो तोता आता है काटने, जब तो हाथ ढक दिया जाता है, तोते से भी डर लगता है। ये वही प्रधानमंत्री है जिस रेलवे स्टेशन पर खड़ा होकर के चाय बेचता था, पूरी रेलवे लाइन बेच दी, पूरा भारत बेच दिया, और तो और देश की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बेच दी, जहां सुरक्षा का सवाल आता है, और कहता है मैं देश की सुरक्षा कर रहा हूं। क्योंकि अडानी को पता चल चुका कि योग की फैन फ्लोइंग खत्म हो चुकी है, तो उसने क्या काम करा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में पैसे देने की मना कर दी, तो इस सरकार ने ठा करके उसके सामान पे छापा लगवा दिया, उसकी हीरोइन पकड़वा दी। इतना पैसे वाला आदमी कैसे हो रहा है यार? एक आदमी बताओ, उसकी जांच का विषय क्या है? जब मेरा घर है, मेरे घर में कोई आदमी आके एक पुड़िया रख दो तो मैं तो वो हो गया ना, एकदम मुलजिम हो गया ना, मुझे तो जेल भेज देंगे। अरे जिसके बंदरगाह पे इतनी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है, उसको जेल क्यों नहीं भेज रहे भाई? मेरे घर में तुम जाकर प्लांट कर दो और जाकर पुलिस जांच कर ले, तो गैल क्या कहेगी? कह मैं ही तो हूं ना दोषी, मेरे घर में तो मिला ना, और उसके तो बंदरगाह पे मिला। बंदरगाह किसका है? घर ही तो है ना उसका। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? उस आवाज को दबाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कांड करा दिया गया, और ये पूरा भाजपा का हाथ है। उत्तर प्रदेश में आज कांड करा दी, जो नरेंद्र गिरी जी को मरवाया गया, महंत को, क्योंकि उसके फोटो अखिलेश जी के साथ भी है और इनके साथ भी है, योगी जी के साथ भी। क्या था ना, सुसाइड मैं बताता हूँ ना, सुसाइड भी क्यों करता है आदमी, आत्महत्या क्यों करता है, परेशान क्यों होता है आदमी, क्या चक्कर है ये देखो ना। क्योंकि वो हत्या है, हत्या, क्योंकि किसी आदमी प्रेशराइज करना, शायद उनका योगी जी का उनका विचार शायद उनको देने का हो, वोट सपा को समर्थन देने का, और भाजपा कहते हो नहीं तुम मुझसे अलग नहीं जाओगे, सोचने का विषय है। और उसके ऊपर फिर इतना प्रेशर कर दिया, कहला तुझे जेल भेज देंगे, क्योंकि जो उनके भगत थे उन्होंने उनकी जमीनें गलत तरीके से बेची। और किसके शासन काल में मृत्यु हुई? शासन किसका था? साधु कौन था? और बहुत पहले से ये खुफिया एजेंसी के द्वारा बता दिया गया था कि कहला हिंदुत्व के किसी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति का मर्डर होना है या आत्महत्या होनी है, ये बहुत पहले बता दिया गया था। शिष्य पर आरोप लग रहा है, उसे कैसे देख? उनका शिष्य तो मौज ले रहा, मैं यही तो कह रहा, जो आदमी भाई साधु संत है वो ऐसे ले रहा, विदेशों तक फोटो उसके चार्टेड प्लेन में फोटो उसके। अरे जनता के पैसे का कैसे मजा ले रहा है आनंद गिरी? और हम लोग यहाँ, हमारे यहाँ फटे पुराने कपड़े, हम परेशान किसान जो कमा रहे, और एक महात्मा और इतनी मौज ले रहा दुनिया भर की। आप लोग आश्चर्य की बात है। अपने लोगों को समझाएंगे तो जो हिंदुत्व की ठेकेदार सरकार है